क्यों डर में जी रहा है पालघर का धनानी परिवार? मैं और मेरा परिवार लगातार कई सालों से डर में जी रहा है। क्या इस डर के पीछे है ड्रग्स माफिया? मैं और मेरा परिवार लुलानिया ब्रदर्स के निशाने पर हैं। क्यों आसिफ धनानी ने लगाया लुलानिया ब्रदर्स पर संगीन आरोप? लुलानिया ब्रदर्स अपने ड्रग्स के काले धंधे को पालघर में बढ़ाने के लिए यहाँ के लोकल बच्चों को लुभाना चाहते थे। देखिए एक परिवार की न्याय के लिए गुहार। मुझे मेरे परिवार की, मेरी जान की चिंता हो रही है। मेरा नाम आसिफ धनानी है, मैं पालघर से हूँ। मेरा आप सभी के सामने आने का मकसद ये है कि कई सालों से लगातार अन्याय के विरुद्ध कोशिशें करने के बावजूद हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मैं और मेरा परिवार लगातार कई सालों से डर में जी रहा है। आपको मैं इस मामले की सारी हकीकत बताता हूँ। ये मामला शुरू हुआ 2009 से। ये बात एक मस्जिद की है जो पालघर में है, जिसमें हनीफ लुलानिया नाम का बंदा ट्रस्ट में इल्लीगल तरीके से आने के लिए कई कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसकी बुरी आदतों को देखते हुए लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और सभी ट्रस्टों की सहमति से हनीफ लुलानिया को ट्रस्ट में कभी भी नहीं लिया गया। इस पर बौखलाकर हनीफ लुलानिया ने हमें बदनाम करने न्यूज़पेपर में हमारी बदनामी शुरू की। इस पर भी लोगों को ये पता था कि धनानी परिवार हमेशा से लोगों को मदद करता आया है और किसी भी गैर कानूनी काम में लिप्त नहीं है, इसलिए हनीफ का वार खाली गया। इस बात से हनीफ लुलानिया काफ़ी गुस्से में था और उसने एक ट्रस्ट मीटिंग में मुझ पर गाली गलौज करते हुए हमला तक किया और यहाँ से लुलानिया ब्रदर्स की तरफ से हमारे परिवार पर अत्याचार की शुरुआत हुई। लुलानिया ब्रदर्स कौन है, हम आपको बताते हैं। इनके काले धंधे की लिस्ट बहुत लंबी है। हाल ही में लुलानिया ब्रदर्स के एक भाई रऊफ लुलानिया का नाम ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में आया है। आप समझ सकते हैं, ड्रग्स म्याओ मेफेड्रोन एमडी मैन्युफैक्चर कर रहे थे ये लोग रेनबो पेंट्स फैक्ट्री में। डीआरआई रिपोर्ट के अनुसार 220 लीटर के एसेटोन 2 ड्रम केमिकल, जो कि एमडी ड्रग्स बनाने में प्राइमरी मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल है, वो जावेद लुलानिया की ओवेस चिकन शॉप के पीछे रखा गया था। इससे 238 किलो एमडी मेफेड्रोन बनाया गया था, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है और जिससे हजारों जानें जाती हैं। नौजवान पीढ़ी को बर्बादी की तरफ और देश को खोखला करने के लिए ऐसे ड्रग्स काफ़ी है। ये ड्रग्स जहर लुलानिया ब्रदर्स कितनी मात्रा में बना चुके होंगे और बेच चुके होंगे, इसका अंदाज़ा इनके पकड़े जाने पर मिले ड्रग्स के ज़खीरे से आप समझ सकते हैं। ड्रग्स जहां बनाया जा रहा था उस कंपनी का नाम है रेनबो पेंट्स। क्या आपको पता है ये कंपनी एक रोटरी मेंबर की है? उसे रफीक लुलानिया और रऊफ लुलानिया ने शायद बहला फुसला कर या लालच दिया होगा, तभी इस पेंट की कंपनी में लुलानिया इतना बड़ा जहर का कारोबार कर पाए। और ये कंपनी लुलानिया ब्रदर्स ने शायद इसलिए चुनी होगी क्योंकि पेंट की स्मेल में ड्रग्स की बदबू लोगों को समझ में ना आए। आप समझ सकते हैं कितने शातिर प्लानिंग के साथ लुलानिया ब्रदर्स ने ये ड्रग्स का कारोबार को अंजाम दिया। चूंकि इस ड्रग्स के काले धंधे से लुलानिया ब्रदर्स को करोड़ों का फायदा हुआ, शायद इसीलिए लुलानिया ब्रदर्स ने जोगेश्वरी में करोड़ों की संपत्ति खरीदी। ये भी सोचने की बात है कि अचानक से बीते कुछ साल में करोड़ों की संपत्ति कैसे बन गई। जैसे जहीर फरीद ने कचेरी रोड पर 1.5 करोड़ का पूरा फ्लोर फ्लैट खरीद लिया, जावेद ने जोगेश्वरी में फ्लैट खरीद लिया, रफीक ने फार्म हाउस खरीद लिया। क्या ये सब ड्रग्स की कमाई से हुआ है? जब इन लुलानिया ब्रदर्स के फैक्ट्री पर छापेमारी हुई शुरू, तब इन लोगों ने अपने सगे भाई रऊफ लुलानिया, जिसका 20% ही हार्ट काम करता था, उसे आगे कर दिया और अपने आप को बचाने की कोशिश कर ली। ताज्जुब की बात है, इस पूरे मामले में सिर्फ रऊफ को जेल हुई है और बाकी लुलानिया ब्रदर्स अब तक आज़ादी से घूम रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाकर मुझे और मेरे परिवार को आते जाते रास्ते में धमकाना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि मस्जिद के ट्रस्टी और हम लुलानिया ब्रदर्स के
नापाक कदम को ट्रस्ट में नहीं लेना चाहते थे और लुलानिया ब्रदर्स अपने ड्रग्स के काले धंधे को पालघर में बढ़ाने के लिए यहाँ के लोकल बच्चों को लुभाना चाहते थे और मस्जिद में आकर ड्रग्स पेडलर रिक्रूटमेंट के तौर पर नमाज पढ़ने आने वाले बच्चों को बहकाना चाहते थे। हमारे इस कड़े विरोध के कारण आज मैं और मेरा परिवार लुलानिया ब्रदर्स के निशाने पर हैं और इसीलिए हम पर आए दिन झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, हमें धमकाया जाता है। मुझे मेरे परिवार की, मेरी जान की चिंता हो रही है। अगर मुझको या मेरे भाई को या मेरे पिताजी को या परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है, इसका जिम्मेदार लुलानिया ब्रदर्स ही होंगे। मैं और भी जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, क्योंकि जो मेरे देश को और नौजवान को खोखला करने पर तुला है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पर लगातार जुल्म होने के बावजूद हम सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मेरा आप सभी देखने वालों से निवेदन है कि सत्य की इस लड़ाई में हमारा साथ दे। नशा के कारोबार और मौत के सौदागर हमारे देश के कानून के मुताबिक इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मेरे पिताजी इस वक्त बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में भी हैं। आप सभी उनकी सेहत के लिए दुआ करें। धन्यवाद।